वैसे तो बहुत से जीव हैं जंगल में देखने के लिए, परंतु दुनिया जंगल में बाघ को देखने के लिए दूर दूर से आती है, क्योंकि किसी बाघ को खुले में घूमते देखना शायद एक डिवाइन एक्सपीरियंस जैसा होता है। लेकिन कई बार बाघ आपके इतने करीब आ जाता है कि इंसान की हालत खराब हो जाती है। ले अगले इसका तो गाड़ी चलो ना, इसका गाड़ी चालू ना दादे, तू मरवाएगा साला। रुक, मैंने बोला ना ये टाइगर के आगे फंसवाएगा। और इंसान का मूड ज्यादा तब खराब होता है जब ऐसा किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि एक लापरवाही से हुआ हो। हमारी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत थी, गाड़ी बंद कर दो तो चालू नहीं हो रही थी बेसिकली। इसका सेल्फ नहीं ले रहा, टाइगर सामने आ गया, इसका सेल्फ नहीं ले रहा। पर जब ये जीव रास्ते पे चलता है उस पल आप सब कुछ भूल कर केवल इसके जादू में खो जाते हैं। लेकिन किसी बाघ को ऐसे देखने के लिए हमें उसे चलने की खुली जगह देनी होती है। गाड़ी आगे लो ना यार, क्या कर रहे हो भैया। परंतु लोग बाघ के सामने आकर वहां से आगे नहीं बढ़ते। ऐसे में ये जीव अक्सर डिस्टर्ब होकर जंगल में अंदर चले जाता है। लेकिन जिस दिन ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो तब बाघ भी अपनी जगह रुककर आपका इंतजार करता है और फिर आपके साथ वापस चलने लगता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर किसी दिन बाघ अपना मन बना ले तो आपको उसे ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि वो आपके पीछे पीछे हर जगह आपको फॉलो करता है। वेलकम टू द लैंड ऑफ लेजी एंड फ्री रोमिंग टाइगर्स। वेलकम टू तड़ोबा। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने इस टाइग्रेस का पूरे 1.5 घंटे तक एक ही जगह पे उठने का वेट किया था, और जब ये यहाँ से उठ गई थी तो हम इसे फॉलो करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चल 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 चल। जिस घास के इलाके में ये घुसी थी अब हम उसके दूसरी तरफ आ गए थे और इसके निकलने का वेट कर रहे थे। चल चल आगे, राइट में ले, राइट में ले, राइट में ले। अभी नहीं कहीं, रुक जा बस, रुक 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 रुक। वो आई वो आई वो आई। गाड़ी बंद कर। और थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ से निकलती है तो ये सीधा हमारी गाड़ी की तरफ ही आ जाती है। अब ये यहाँ हमारे सामने आई ही थी और हम इसे यहाँ चलने की जगह देना ही चाहते थे, बट यहाँ पे हमारी जिप्सी बंद पड़ जाती है और हम इस टाइगर के बिल्कुल बाजू में जाके फंस जाते हैं। ये यहाँ इतनी पास आ गई थी कि इसको देख के हमारी गाइड मैडम डर जाती हैं। ले 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 आगे ले, इसका तो गाड़ी चालू। चलो ना, इसका गाड़ी चालू दादे, तू मरवाएगा साला। रुक, मैंने बोला ना ये टाइगर के आगे फंसवाएगा। और सच में ये सिचुएशन यहाँ बहुत इंटेंस हो गई थी, क्योंकि टाइगर के इतने करीब जाना कोई समझदारी नहीं है और हम यहाँ फंस गए थे तो कोई चारा भी नहीं था। चल नहीं सर, चलते चलती। हाँ मतलब ये चलेगी। एक मिनट रुक, निकाल 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 भैया, रुक रुक। अब चलाना साथ साथ, अब चला आगे चला विवेक। इस चीज़ को इस बात से समझा जा सकता है कि गाइड लोग रोज टाइगर को देखते हैं और यूजुअली वो टाइगर से घबराते नहीं हैं, बट यहाँ गाइड मैडम का रिएक्शन इस पूरी सिचुएशन को खुद ही बयां कर रहा था। विवेक को बोलो गाड़ी संभाले। हम सब लोग यहाँ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते थे और मैं इसी के लिए बार बार गाड़ी को लंबा और दूर तक खींचने के लिए बोल रहा था। साथ ही हमारी गाइड मैडम भी यहाँ बार बार डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ही बोल रही थी। आगे लो ना। बट आगे गाड़ियाँ होने की वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे।
अभी गाड़ी में बस 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 कुछ नहीं। अब यहाँ दूसरी गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ रही थी और टाइगर बहुत करीब आ गया था और मुझे बार बार सबको मूव करने के लिए बोलना ही पड़ता है। अबे गाड़ी चलाओ ना, क्या कर रहे हो? क्या मुंह पे चलाओगे क्या गाड़ी टाइगर को? दोस्तों मैं यहाँ समझता हूँ कि मेरी टोन शायद यहाँ थोड़ी रूड लग रही थी और इसके लिए मैं एडवांस में ही सबसे अपोलोजाइज करता हूँ। बट ये चीज़ ठीक नहीं है जो यहाँ जिप्सी ओनर ने हमारे साथ करी थी, क्योंकि जब यहाँ गाड़ी खराब थी तो ओनर को ऐसे व्हीकल को जंगल में भेजना ही नहीं चाहिए था। बट फिर भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ गाइड्स और ड्राइवर की रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। यूजुअली बोल्ड मेल टाइगर्स ऐसे हेड ऑन और लंबा चलते हैं, बट यहाँ ये एक फीमेल थी जो कि काफ़ी बड़ी और बोल्ड थी और बिल्कुल किसी मेल की तरह ही हमारे साथ साथ चल रही थी और ये एक्सपीरियंस कम ही देखने को मिलता है। चलाओ आगे वाली गाड़ियों को बोलो। निकालने बोलो यार। जाऊ दे ना आता. अब हमें बार बार सामने की गाड़ियों को आगे मूव करने के लिए बोलना पड़ रहा था ताकि टाइगर से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। अरे गाड़ी आगे लो ना यार, क्या कर रहे हो भैया? जाऊ दे. पाय विवेक. चल ना विवेक. ये टाइग्रेस यहाँ अपनी टेरिटरी मार्किंग पर निकल चुकी थी और इसीलिए ये यहाँ पेड़ पे सेंट मार्किंग करती है। इस बात से अब ये क्लियर हो गया था कि ये यहाँ अब लंबा चलने वाली है। चलो 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 चलो। अब हम लोग यहाँ इस कजरी टाइग्रेस को लंबी लंबी ओपन स्पेसेस दे रहे थे, जिसकी वजह से ये यहाँ आराम से चल पा रही थी। बीच में ले ले, बीच में चलने दे। बस रोक 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 रोक। विवेक तेरी गाड़ी ने ना पूरा कचरा कर दिया, पता है, जो चालू नहीं होती ना। यहाँ एक बार फिर से आप कजरी को दूसरे पेड़ पर सेंट मार्किंग करते हुए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइगर्स ऐसे ही किसी भी पेड़ पे सेंट मार्किंग नहीं करते। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जिस पेड़ पे इन्होंने खुद पहले या किसी दूसरे टाइगर ने सेंट मार्किंग करी हो, ये उसे डोमिनेट करने के लिए ही उसी ट्री पे अपनी सेंट मार्किंग करते हैं और इसी सेंट को चेक करके ये यहाँ पता कर लेते हैं कि इस पे किसी और टाइगर की सेंट मार्किंग तो नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो टाइगर समझ जाता है कि उसकी टेरिटरी में कोई दूसरा टाइगर भी आ चुका है और फिर इनकी टेरिटोरियल फाइट्स हो जाती हैं। स्कैट कर रही है, स्कैट। देखो आगे पेड़ है. जाऊ दे. यहाँ मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि एक तरफ तो आप ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स का पूरे सीज़न वेट करते हैं और जब वो होते हैं तो किसी और की गलती की वजह से आपका पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। जो लोग वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग को समझते हैं वो मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अब यहाँ हमें गाड़ी को चालू ही रखना पड़ रहा था और वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग में ये गलती किसी पाप के बराबर समझी जा सकती है। मेरे पूरे शॉट इसकी गाड़ी ने ख़राब कर दिए क्योंकि चालू है ना यार। यहाँ ये कजरी साइड पे पड़ी सनलाइट में बहुत सुंदर लग रही थी और चलते चलते ये रोड पे साइड बदल लेती है और यहाँ सबको लग रहा था कि अब ये झाड़ियों में चली जाएगी। नहीं आएगी, आएगी, सड़क पे आएगी। बट आज कजरी का मन कुछ और ही था और वो हमारे साथ साथ ही चलना पसंद कर रही थी।
और ये बात यहाँ और नोट करने वाली थी कि अभी तक यहाँ पीछे कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से इस टाइग्रेस को पीछे से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था। रुक जा, अबे निकलने देना उसको। किसी के लिए भी ऐसी साइटिंग एक ड्रीम साइटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ आप बाघ को नहीं बल्कि बाघ आपको लगातार फॉलो कर रहा था। दोस्तों, मैंने नोट किया है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बट मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए मेरी यहाँ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जंगल के एक्सपीरियंस लाता रहूँ और मुझे आगे काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। राइट में दबाओ। बस विवेक। जहाँ एक तरफ जंगल के सारे जानवर गाड़ी को देख के दूर हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ टाइगर का यही बोल्ड बिहेवियर आपको उसका कायल बना देता है। ये खतरनाक जानवर जिस बेबाकी से जंगल में घूमता है वो एक देखने वाली चीज होती है। चलो चलो चलो। ये चलो 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 ये भी वेग चलो भाई चलो ये भी वेग है। दो घंटा में आया। बस 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 टाइगर को गर्मी में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यूजुअली इनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है। इसीलिए ये गर्मी में दिन के टाइम ज्यादा लंबा नहीं चलते। और मुझे ये यहाँ यकीन नहीं हो रहा था कि आज ये इतना लंबा इतनी देर से हमारे साथ चल रही थी। अब गई रुक रुक बंद कर दे उधर गई। और इतना लंबा चलने के बाद ये टाइग्रेस अब घास में एक बार फिर से अंदर चली गई थी। कोई बात नहीं अब ले चालू कर अब चालू कर आता गेली अंदर। अब यहाँ ये टाइग्रेस घास में एकदम गुम हो जाती है और हम इसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो अच्छा मिला, लेकिन मैं इसमें क्या निकाल देता मैं आपको क्या बताऊंगा। टाइगर का वो आ रही उधर। अब बंद कर दे। और थोड़ी देर में दिखता है कि ये यहाँ फिर से पानी में जाके बैठ जाती है। शायद ये अपनी बॉडी को ठंडा कर रही थी और इन झाड़ियों के पीछे से इसे देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो गाइज हम अभी कजरी टाइग्रेस को लंबा चलाते हुए लेके आए हैं। अभी ये सामने आके झाड़ियों में बैठ गई है और काफ़ी लंबा चली है। हमारी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत थी, गाड़ी बंद नहीं हो रही थी। मतलब बंद कर दो तो चालू नहीं हो रही थी। बेसिकली इसका सेल्फ नहीं ले रहा है। टाइगर सामने आ गया, इसका सेल्फ नहीं ले रहा है। तो ये जो भी, अरे आ गई, वापस आ रही है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाहर आ रही है, बट ऐसा नहीं होता। ये यहाँ से बिल्कुल नहीं हिली और अपनी जगह पे वहीं रेस्ट कर रही थी। यहीं टाइगर के इंतजार में मेरी नज़र पेड़ पे बैठे एक स्टॉर्क पे पड़ जाती है। ये यहाँ एक ओपन बिल स्टॉर्क है जो कि हमसे यहाँ काफ़ी दूर मौजूद था। बट यूजुअली ज़मीन पे दिखने वाला ये बर्ड पेड़ पे कम ही दिखता है। शायद ये यहाँ अपने नेस्ट के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा था। ये स्टॉर्क पेड़ की ऐसी ऊंची टहनियों पे ही अपना घोंसला बनाते हैं भी आएंगी। और ऐसे नेस्ट की देखभाल के टाइम आप इन्हें यहाँ पेड़ पे बैठा हुआ देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र इस स्टॉर्क से हटती है तो मैं नोट करता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से अब यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है।
अब हम काफ़ी देर तक यहाँ इसके उठने का वेट कर रहे थे, बट ये यहाँ अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही थी। और क्योंकि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ये एक ही जगह पे करीब 1.5 घंटे तक बैठ जाती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे अब छोड़ के आगे बढ़ने का डिसाइड करता हूँ। और बस थोड़ा सा आगे आते ही मुझे यहाँ एक बड़ा सा गौर देखने को मिल जाता है, और जिसके लिए मैं यहाँ रुक गया था। ये यहाँ एक काफ़ी बड़ा फुल्ली ग्रोन मेल गौर था, और आगे बढ़ते हुए यहाँ बिल्कुल पास के पानी में ये पूरा डूब जाता है हिलना नहीं और तैर के इसे पार करता है। ओह वाह, पूरा डूब गया वो। गौर के हेड पे मौजूद ये वाइट बाल और इनकी डेंसिटी और लेंथ इसकी एज की तरफ इशारा करते हैं। इसको देख के इसकी एज यहाँ 7 से 8 साल की लग रही थी, और ये मेल गौर की एवरेज प्राइम एज होती है। ये विशाल जीव वाइल्ड में एवरेज 24 से 25 साल तक सरवाइव कर सकते हैं। अब यहाँ ये मेल गौर हमारी गाड़ी की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। और इसी बीच ये टाइग्रेस भी यहाँ उड़ जाती है, और इसीलिए यहाँ सिचुएशन थोड़ी टेंस हो गई थी, क्योंकि स्वभाव से ये दोनों जीव काफ़ी अग्रेसिव हैं, और टाइगर को नज़दीक देख के गौर अक्सर उसकी तरफ चार्ज कर देते हैं। तो इधर आगे एक इंडियन गौर था जिसको हम अभी शूट कर रहे थे, और इधर टाइगर बैठा है। तो ये गौर ना टाइगर की तरफ ही आ रहा है, तो हम आगे जा रहे थे, जाके पीछे आ गए। क्या पता ये इधर आया तो टाइगर कुछ मूव कर सकता है या कुछ यहाँ गेम हो सकता है, तो बस इसीलिए वेट करने। देखो यहाँ गौर आ गया है, टाइगर क्या करता है देखते हैं। और यहीं देखते देखते ये गौर यहाँ से गाड़ियों को क्रॉस करके रोड की दूसरी तरफ की झाड़ियों में चला जाता है। और यहाँ ये सब चल ही रहा था कि तभी इस टाइग्रेस का मूवमेंट भी काफ़ी बढ़ जाता है, और मुझे लगने लगा था कि अब ये यहाँ से बाहर निकलने वाली थी, और हम इसे फिर से कैप्चर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हिलना नहीं, आराम से। चल पड़ी बाहर निकल रही है। जल्दी जल्दी। बीच में आएगी फिर से ये। अब यहाँ ये एक महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी आ गई थी, और इसमें भी कुछ गेस्ट मौजूद दिख रहे थे, और ये ड्राइवर यहाँ गाड़ी बिल्कुल टाइगर के सामने ही लगा देता है। गाड़ी हटेगी नहीं तो वो जाएगी। गाड़ी के पीछे है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टाइगर को हमारी तरफ आगे आना था, बट इस गाड़ी के यहाँ खड़े होने की वजह से इस टाइग्रेस को बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी, और हमने इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ड्राइवर को कई बार गाड़ी पीछे लेने के लिए भी रिक्वेस्ट करी थी, बट वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलते। नहीं उधर चली गई, इन्होंने जगह नहीं दी ना, ब्लॉक हो गई यार। इसीलिए ना चाहते हुए भी ये टाइग्रेस दूसरी तरफ की ओर आगे बढ़ने लगती है, बट क्योंकि अब पीछे भी गाड़ियाँ आ चुकी थी तो ये यहाँ बिल्कुल फंस जाती है, और इसके पास कहीं जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये टाइग्रेस यहाँ सड़क पर रुक जाती है, और फिर से ये सबको चकमा देते हुए झाड़ियों में अंदर जाके साइड से हमारी तरफ निकल के आ जाती है। विवेक जाने दे, ये विवेक रुक, विवेक रुक जा 1 मिनट, मैं बताऊंगा। ये वाइट को जाने दे। हाँ, अब चल, अब चल चल।
अब एक बार फिर ये सड़क ही सड़क चलने लगती है। बट मैं यहाँ आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पे एक गौर भी मौजूद था जिसके बारे में टाइगर को अभी पता नहीं था, और ये यहाँ थोड़ा सा आगे आते ही उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेती है और रुक के उसे स्कैन या चेक करने लगती है। इंडियन गोर है सर। नहीं गल गए सर, गल गए। वो गोर है, गोर के पीछे वो अलर्ट हो जाइए, हो जाएगा। Everyone. ए मंगेश ये ना। इसे समझने के लिए यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये गौर यहाँ बिल्कुल 5 कदम पे इसी झाड़ियों के पीछे मौजूद था, और ये यहाँ शायद उसके साइज को देखने की और समझने की कोशिश कर रही थी। उसी को देख रही है। क्योंकि टाइग्रेस बड़े मेल गौर पे अटैक करने से थोड़ा बचते हैं, इसीलिए जब यहाँ ये इसे हर तरीके से समझ लेती है तो ये इसे छोड़ के यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। चल 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 चल। हाँ आराम से आराम से आराम से। खड़ू के विवेक। हाँ सब लोग यहाँ टाइगर को देखने में बिजी थे और मैक्सिमम गाड़ियाँ पीछे की ओर ही मौजूद थी। बट हमने यहाँ सामने के एरिया को पूरी तरीके से स्कैन कर लिया था और समझ लिया था कि ये यहाँ से सड़क पे कहाँ पे आके निकल सकती है। आगे चल विवेक भैया, आगे लो, जल्दी लो, आगे लो, आगे ले और आगे ले। हाँ आगे लेके बंद करना, आगे ले और बंद कर दिया। और यहाँ जहाँ पे आके हम रुकते हैं यहाँ बैम्बू के पेड़ गिरे हुए थे और रास्ता ब्लॉक था, इसीलिए इसको यहीं से रोड पे आना था। और जब हम यहाँ इस जगह को बिल्कुल ठीक टाइम पे खाली करते हैं और ये टाइग्रेस बिल्कुल हमारे जाते ही इस सड़क पे एक बार फिर से आ जाती है। सही सर, इसको पकड़ो, आगे ले भैया, आगे ले, लंबा चलाएंगे तो चलने दे। आगे लेके बिल्कुल सारी गाड़ियों के बाजू में लो और रोक दो और बंद करो। बस बंद कर दे, बंद कर गाड़ी जल्दी। बस है बंद कर। आज का दिन मैं कैसे समझाऊं आपको कि कैसा गुजरा था। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए शायद मेरे पास वर्ड्स भी कम पड़ रहे थे। देखो सर डेंजर है। जल्दी विवेक जल्दी। चल 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 चल, रुको रुको बस नहीं आगे चल, आगे चल, चल, बस 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 देख के ब्रांचेस आ रहे हैं पीछे। कोई बात नहीं। अरे यार ये उधर कटवा देंगे यार, ये डिपार्टमेंट की गाड़ी ना, तो उसको आगे आना वो आने नहीं दे रहे। आएगी वो वहाँ से घूम के सड़क पे आएगी। अरे आ जाएगी घूम के, उधर गाड़ी खड़ी है ना साइड। थोड़ी देर तक हमारे साथ चलने के बाद अब ये यहाँ फाइनली ऊंची और लंबी घास में गायब हो गई थी। कोई बात नहीं, थाम ले, थाम 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 विवेक थाम। अब गई, अब खेल खत्म। आप लोगों को कैसी लगी ये साइटिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज फाइनली कजरी ने आग लगा दी आज,
जिस तरीके से चली है, बैठी है, चली है, हमने पूरा टाइम इसको दिया, लेकिन इसने हमें कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं किया। पूरा टाइम देने के बाद भी इसने हमें पूरा टाइम दिया। तो बिल्कुल हमारे साथ साथ बिल्कुल साइड से चली है और बहुत अच्छा रहा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपके साथ जो अपन ने डिस्कस किया था कि यहीं पे पूरा टाइम देते हैं, पूरा सक्सेसफुल रहा है ना, क्योंकि अगर अपन दूसरी जगह जाते तो शायद गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है, मिस हो जाता है, 2 सेकंड से भी टाइगर मिस हो जाते हैं, मगर ये अपने कजरी ने बहुत अच्छा व्यू दिया अपने को। हाँ। और हिडन चली, तो काफ़ी चली, बहुत दूर तक हाँ, चली, बहुत दूर 10-15 मिनट चली अपने पहली साथ बार में साथ। 10 मिनट 30 30 सेकंड सेकंड और अभी 5 मिनट चली। अच्छा मूवमेंट है। अच्छा, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।